गाइस इमेजिन करो जब एक एनिमेटर एक एनिमे के अंदर खुद ही घुस जाए तब क्या क्या हो सकता है। एक बार सोच कर देखो, अगर ऐसा हो जाए तो एनिमेटर पता नहीं कहानी का क्या बनाएगा। और आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, जिसका नाम येंशु है। तो यहाँ पर हम एक एनिमेटर नात्सुको को देखते हैं जो कि काफी कम टाइम में एनिमेशन डायरेक्टर बन जाती है और उसकी एनिमे काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। और अब उसका अगला काम एक रोमांटिक फिल्म का है जिसमें उसे प्यार की एक कहानी लिखनी है, पर उसे तो पता ही नहीं है कि आखिर का प्यार होता क्या है, जिस वजह से वो अपनी स्टोरी को शुरू ही नहीं कर पा रही होती है। तब उसकी मैनेजर कहती है, नात्सुको, क्या तुमने स्टोरी का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया? पर तुम्हें देखकर लग रहा है कुछ नहीं हुआ है। चला कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम एक लिमिट तक पहुंच जाती हो तब तुम्हारा काम बहुत अच्छा होता है। नात्सुको उसे इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करने लगती है और हम देखते हैं उस मैनेजर को सिर्फ अपने पैसों से प्यार होता है और वो उन सभी को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं एक असिस्टेंट आकर नात्सुको को फ्रेम्स को चेक करने के लिए कहती है ताकि वो न्यू एनिमे की प्रमोशनल वीडियो निकाल सके। और नात्सुको उन सभी को चेक करके उन्हें दोबारा से ठीक करने के लिए कहती है, जिससे कि वो असिस्टेंट हैरान हो जाती है। क्या आप हमें कम से कम ये बताएं कि हमें ठीक क्या करना है? अगर ऐसी बात है फिर तो मैं इसे खुद ही ठीक कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको स्टोरी को पूरा करना है, इसलिए आप दूसरा काम नहीं ले सकती। पर नात्सुको किसी की बात नहीं सुनती। तो यहाँ नात्सुको के कलीग्स सभी लोगों के लिए खाना रख रहे होते हैं और एक्सपायरी फूड को साइड में रख देते हैं। और यहाँ नात्सुको पढ़ती है कि अ टेल ऑफ पेरिसिन एनिमे पर काम कर रही एक औरत की मौत हो चुकी होती है और उसकी मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई होती है। तो नात्सुको भी अपने लिए खाना ले आती है और उसकी कलीग कहती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई और भी स्टोरी पर काम कर सके? तो नात्सुको इस चीज के लिए मना कर देती है। तो उसका एक कलीग उसे अकेले काम करने से मना करता है, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग उसके गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल पाते। तो हम देखते हैं नात्सुको जो खाना लाई होती है वो एक्सपायर्ड होता है और वो उसे खाते हुए टेल ऑफ पेरिशिंग देखने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग स्टोरी होती है और लोगों के हिसाब से वो बस कचरा थी। तो नात्सुको सोचती है, इस स्टोरी के अंदर ल्यूक ब्रेव हार्ट नाम का एक हीरो है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर अल्टीमेट वॉइड को रोकता है। मैंने इसे बहुत बार देखा है और मुझे ये फिर भी समझ नहीं आई है और यही चीज मुझे इसके बारे में अच्छी लगती है। पर तभी हम देखते हैं एक्सपायर्ड फूड खाने की वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती है और हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से वो वहीं मर जाती है। पर तभी एक चमत्कार होता है और हम देखते हैं वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर एक वॉइड उस पर हमला कर देता है। पर तभी ल्यूक आकर उसे बचा लेता है और वो अपने दोस्तों की मदद से उस वॉइड को मार गिराता है। तो नात्सुको को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ल्यूक उसके सामने क्या कर रहा है। तो ल्यूक कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? रुको जरा, पर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, पर आखिरकार मैं हूँ कहाँ? तो ल्यूक के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और नात्सुको को लग रहा होता है कि वो सभी लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं। तो ल्यूक नात्सुको से उसके बारे में पूछने लगता है और नात्सुको की कोई भी बात उन्हें समझ नहीं आ रही होती और ल्यूक नात्सुको को वापस शहर में जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नात्सुको ये देखकर हैरान हो जाती है कि ल्यूक का दोस्त यूनियो एक यूनिकॉर्न में कन्वर्ट कैसे हो गया और वो लोग ऐसे उड़कर कैसे जा पा रहे हैं। तब नात्सुको एक शहर में पहुंच जाती है जहां पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहां और वो देखती है कि सभी लोग ल्यूक और उसके दोस्तों की प्रशंसा कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उस लास्ट टाउन को उस वॉइड से बचाया होता है। तब नात्सुको सोचती है, रुको जरा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लास्ट टाउन क्यों है? तभी नात्सुको को एक और कैरेक्टर दिखाई देती है जिसका नाम एल्डर बाओ बाब होता है। तब बाओ बाब कहती है, जब एक बार अल्टीमेट वॉइड आ जाएगा तब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और जो कोई भी अल्टीमेट वॉइड को रोककर इस दुनिया को बचाएगा वो हमारी दुनिया के लिए रोशनी की किरण बन जाएगा और इस टाइम ये 9 सोल्जर्स ही हमारे लिए रोशनी की किरण है। तो नात्सुको सोचती है, रुको जरा, ये सारी चीजें तो टेल ऑफ पेरिशिन की तरह है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? और तब वो ल्यूक के पास चली जाती है जहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो एनिमे की दुनिया में चली गई है, पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि ऐसा हो चुका है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर ये सच में टेल ऑफ पेरिशिंग की दुनिया है तो उस जाइंट वॉइड को हराने के बाद और इस पार्टी के खत्म होने के बाद बहुत सारे वॉइड्स इस जगह पर हमला कर देंगे। तब नात्सुको इसके बारे में ल्यूक को बताती है। तब ल्यूक कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? और वैसे भी क्योंकि को इस टाइम कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है
तब नात्सुको कहती है, वो स्थायी चार्जिंग पर है। अब ऐसे भी जब भी आपको उसकी जरूरत होगी तब वो चार्जिंग पर ही होगा। तब यूनियो कहता है, अरे आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ल्यूक एक ग्रेट हीरो है जो कि दुनिया को बचाएगा, तो इसलिए बेवकूफ औरत इससे दूर रहो। तब नात्सुको को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो यूनियो को उसके सींग से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है, पर ल्यूक उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब नात्सुको कहती है, आखिरकार तुम काहे के हीरो हो? तुम्हें पता लग रहा है ना कि मुझे भूख लगी है, पर फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। अगर कोई पर्सन किसी भूखे की मदद ही नहीं कर सकता तब वो इस दुनिया को क्या बचाएगा? तो सच में एक पर्सन भी हो? तब नात्सुको खाने को देखकर उस पर टूट पड़ती है, पर ल्यूक उस खाने को उससे छीन लेता है और उसी के सामने उसे खाने लगता है और कुछ सोल्जर्स आकर नात्सुको को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तब रात को हम देखते हैं पार्टी अभी भी चल रही होती है और ल्यूक खाना खाते हुए नात्सुको को चिढ़ा रहा होता है। तब नात्सुको सोचती है, ये तो सच में बहुत घटिया आदमी है और ऊपर से वॉइड की आर्मी भी इसी और बढ़ रही है। और रुको जरा, अगर ये सच में टेल ऑफ पेरिशिंग है तो फिर 9 सोल्जर्स वॉइड की आर्मी को तो हरा ही देंगे, पर इस लड़ाई में यूनियो ल्यूक को बचाते हुए मारा जाएगा, जिस वजह से ल्यूक डिप्रेशन में चला जाएगा। तभी उन लोगों को न्यूज मिलती है कि वॉइड्स उनके शहर पर हमला करने वाले हैं और ल्यूक को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि नात्सुको की बात सच हो चुकी है और तब वो अपने दोस्तों के साथ वॉइड से लड़ने चला जाता है। तब नात्सुको भी उस लड़ाई को देखने चली जाती है और इतनी बड़ी वॉइड की आर्मी को देखकर सोचती है, क्या मैं सच में टेल ऑफ पेरिशिंग की दुनिया में पैदा हुई हूँ? तो यहाँ ल्यूक और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि फिर भी हार नहीं मानता और यहाँ नात्सुको का इक्विपमेंट चमकने लगता है जो कि उसे ड्रॉ करने के लिए कह रहा होता है और नात्सुको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ल्यूक फिर से हिम्मत जुटाकर वॉइड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर यूनियो उसे उठाकर पीछे ले आता है और अपने दोस्तों को एक शील्ड में कैद करके कहता है, लास्ट टाउन को तुम्हारी जरूरत है ल्यूक, तो इसलिए तुम लोग यहीं रहो। और खुद अकेले उन वॉइड्स का सामना करने चला जाता है। तब हम देखते हैं नात्सुको भागते हुए यूनियो का पीछा करने लगती है और ल्यूक उसे यूनियो को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि यूनियो वॉइड्स को रोकने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है। तब नात्सुको उस एंडिंग को चेंज करने के बारे में सोच रही होती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे ड्रॉ क्या करना चाहिए। तो उसका इक्विपमेंट उसे खुद सोचने के लिए कहता है और यहाँ यूनियो ल्यूक को बचाने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। तब हम देखते हैं नात्सुको अपने इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उसके ड्रॉ करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स उसके पास आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो जल्दी से पेपर्स पर फ्रेम्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। तो हम देखते हैं शाकलाका बूम बूम की तरह जो भी उसने ड्रॉ किया होता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे नात्सुको उन वॉइड्स पर हमला करने के लिए कहती है और हम देखते हैं उसके एक ही वार से वो सारे वॉइड्स खत्म हो जाते हैं और यूनियो भी बच जाता है। तो ल्यूक नात्सुको के पास जाकर कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा नाम नात्सुको है। आखिरकार तुम आई कहाँ से हो और आखिरकार तुम हो क्या? मैं एक एनिमेटर हूँ जो कि रियलिटी से आई है। तो नात्सुको बेहोश हो जाती है, पर ल्यूक उसे पकड़ लेता है। तो यूनियो कहता है, ल्यूक क्या तुमने देखा? पता नहीं कैसे पर मैंने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। रुको जरा, ये एक ह्यूमन है। तो ल्यूक कहता है, ये नात्सुको है जो कि रियलिटी नाम के किंगडम से आई है और ये एक एनिमेटर है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है और क्या हमें इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।